इसलिए है कि आदिवासी एकता परिषद का जो महासम्मेलन 31वां हो रहा है, तो पहले महासम्मेलन का निमंत्रक हम थे। शुरुआत करने वाले अशोक This is tribal festival in MP. सर देखो मेरे तक स्टाइल से पूरे भी नहीं सकते कितने का? यहीं से सर आधार कार्ड बता के नाच रहे पुलिस स्टाफ बनाए नहीं अभी इधर देखना, इधर कुछ
मैं हमारे आदिवासी राज्य के सभी साथियों का स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप आपके भाई को उदयपुर से महाराष्ट्र से मैं 15 साल एमएलए था, मिनिस्टर भी था। समाज की नीतियों पर बात करना चाहिए और समाज के लिए लड़ना चाहिए। हम जब एमएलए थे, हमने महाराष्ट्र में 15 साल उसके तहत, चाहे वो आदिवासी सल्लागार परिषद और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो, कोई आदिवासी मिनिस्टर बनता है। मुझे तय करना चाहिए कि हर जहां आदिवासी है उस राज्य में आदिवासी मिनिस्टर आदिवासी होता है। उसकी एक नंबर जिम्मेदारी आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ उपस्थित हुए सभी पदाधिकारीगण, वडीलगण, माताएं, बहनें, युवान साथी, सबको मेरा जोहार नमन करता हूँ, उल गुलाम जिंदाबाद करता हूँ। सबको प्रकृति की जय, सबको भील प्रदेश की जय। इस मंच से हमारे पहले जो भी वक्ता आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी बात रखी है। ज्यादा बात मैं नहीं रखूंगा। काफी सारे एमएलए बैठे हैं, हमारे साथी मित्र राजकुमार जी बैठे हैं, तो उनको भी हमको सुनना है, तो ज्यादा बात मैं नहीं रखूंगा। लेकिन साथियों, हमारा इतिहास रहा है, जब से ये धरती पे मानव सभ्यता का अस्तित्व हुआ, मानव सामाजिक और मानसिक शारीरिक मनुष्य का विकास हुआ, तब से आदिवासी इस धरती पर है। आदिवासी यानी आदि अनादि काल से बचने वाला, उसको हम आदिवासी कहते हैं। तो इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, आज आदिवासी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, आदिवासी के नाम से अलग अलग योजना बनाई जाती है। आदिवासी की अस्मिता मिटाने के लिए आपने देखा होगा, आदिवासी को आज शेड्यूल ट्राइब, जनजाति, वनवासी, वन बंधु के नाम से भी आज बुलाया जाता है। तो इस मंच हमें जानना है कि ये इस पहराव का जो कुछ भी आपने ये किया है वो क्या क्या दर्शाता है, किस चीज़ को क्या कहा जाता है, ये हमें जानने की कोशिश करनी है। तो आप बताएंगे कि आपको हमारे भील प्रदेश गुजरात के आदिवासियों और ऑल गुजरात के आदिवासियों की तरफ से जोहार, जिंदाबाद, आदिवासी प्रगति की जय। ये जो हमारा कॉस्ट्यूम है, हमारा परंपरा है। वैसे कई साल पहले ये कपड़े की खोज नहीं हुई थी, तब पहले चमड़ों का इस्तेमाल करते। बाद में जैसे जैसे प्रगति हो गई, फिर ये सब हो गया। अभी भी ये कॉस्ट्यूम साउथ अफ्रीका कंट्री में चालू है। मतलब ये जो पहराव है ये चमड़ा दर्शाता है, चमड़ा दर्शाता है। मतलब चमड़े से हमने ये कपड़ा तैयार किया है। और ये जो सावरी बोलते हैं ना, सावरी, हाँ, इसका पंख है, जी वो जी, काटा है। हाँ, वो पंछी होता है जिसके पीठ के ऊपर काटा होता है, उससे बनाया गया है। आपके माध्यम से हम इतना कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट को भी कहना चाहेंगे कि विकास के नाम पे आदिवासियों के से खिलवाड़ मत करो, उसको स्थापित मत करो। आप चंद मुनी पट्टियों के लिए हमारा जल जंगल जमीन सब बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का इलाका है, बस्तर का इलाका में 2500 पेड़, हंसदेव जंगल में 2500 पेड़ काटे गए। और आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा, देश के आदिवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? जैसे संदेश क्या देना, जैसे बोर्ड पे आप देख सकते हैं आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन। तो ये जो सम्मेलन का नाम ही है कि एकता का भाव सब में बना रहा है। और भारत देश के जितने भी आदिवासी समुदाय के लिए मैं एक ही उनसे अपील करता हूँ कि अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाज और अपने जो पूर्वजों के जो रीति रिवाज है उनको बचाए रखें, अपनी संस्कृति को जिंदा रखें और जल जंगल जमीन और अपनी हक की लड़ाई के लिए हमेशा लड़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।
है